मानी, तुम सोए नहीं अभी तक? उन्हें अंदाजा तो होगा कि आप इस वक्त कितने परेशान हैं। शायद वो मुझसे ज्यादा परेशान होगी। सॉरी टू से पापा, लेकिन वो मेरी समझ से बाहर है। तुम सो जाओ जाकर। पापा, आप मुझे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? खुद आप जाग रहे हैं। हाँ, शायद आप सोए भी ना, लेकिन इस बात पे बज़िद है कि मैं अभी जाके सो जाऊं। क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं? मैं अपने दोस्त को कैसे परेशान छोड़ सकता हूं? और ये कैसी मोहब्बत है कि आप उन्हें मजबूर भी नहीं कर सकते? जब निम्रा नहीं मानती थी, तुमने मजबूर कर लिया था उसे। पापा, हमारी बात और थी। मुझे ये तो पता था ना कि उसके इनकार करने की वजह या तो मोहित है या फिर नवाल। आपको तो वजह भी नहीं पता, या शायद आपको वजह पता है और आप बताना नहीं चाह रहे। नहीं जानता, लेकिन इतना यकीन है कि उसे ऐसा करने पर कोई मजबूर कर रहा है। चलिए मान लेते हैं कि उन्हें कोई मजबूर कर रहा है, लेकिन बात यह है कि वो मजबूर हो क्यों रही हैं? क्या उन्हें आप पे भरोसा नहीं है? भरोसा ही तो है इस बात का कि वो जो कहेगी मैं मान लूंगा। ये तो सेल्फिशनेस है पापा, सॉरी। मानी, मैं और तुम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। पापा, आप हार मानना चाहते हैं तो मान लें, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उन्हें अपना फैसला बदलना होगा। गुड नाइट। क्या करोगे तुम? वही जो एक बेटे को अपने बाप के लिए करना चाहिए। तुमने माँ को फोन करके बताया था? कोई बताने की बात ही नहीं थी। तुम्हें बताना चाहिए था मानी। माँ है वो तुम्हारी, तुम्हारे साथ जा नहीं सकी तो तुम्हारी खुशियों के बारे में जानने का तो हक रखती है ना। मैं तो चाहती कि तुम जाते मिठाई जाके देते उसे। मामा को मैं ट्रीट दूंगा, और वैसे भी अभी तो मेरी खुशी अधूरी है। फजूल बातें मत करो मानी। पापा, मैं वहां जाके किसको मिठाई दूं? मामा के अलावा और कौन खुश होगा उस घर में मेरे लिए? रूबी और हमजा को बुरा नहीं लगेगा, वो तुम्हें बेटों की तरह चाहते हैं। रहने दो बेजान, मैं खुद ही जाके दे आऊंगी। मैं ऑफिस नहीं जाना आज? जाऊंगा, पहले जरा एक जरूरी काम निपटा लें। मानी, पापा प्लीज आज नहीं डांटिएगा। आप डांटेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और उसके बाद आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। यू नेवर नो, आज आपकी कोई जरूरी मीटिंग हो। देख लो अपनी बहन के नखरे। भेजा हुआ मैंने निम्रा को उसको बुलाने के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि वो नहीं आ रही होगी। वो कह रही थी कि अभी उसका मूड नहीं है। मूड? क्या कहने हैं तुम्हारी बहन के मूड के? शाना मूड। जब चाहा किसी को शादी के लिए पीछे लगा दिया, जब चाहा इनकार कर दिया। बस भी करते हैं आशिर, आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? और मूड? सुना है आपका नाश्ते का मूड नहीं है। मैंने मजबूर किया है तो आई है। थैंक यू बेटा, शुक्र है तुम्हारी तो सुनती है, वरना हम कौन होते हैं इसको मजबूर करने वाले। बस भी करते हैं आशिर। भाईजान, आप लोगों को अपना समझती हूँ तो इस वक्त आप लोगों के साथ हो ना। बड़ी मेहरबानी,
हमारे साथ हो लेकिन अपनी ढिठाई पे कायम हो। इन्हें तुम्हारे फैसले पे बहुत अफसोस है। मैं आप नाश्ता करें मैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो। खैर मुबारक हो रूबी। मैंने तो आइए। मानी से कहा था कि बेटा खुद मिठाई लेकर आओ, लेकिन नदामत की वजह से नहीं आया। नदामत किस बात की? खुदा को यही मंजूर था। हम तो उसकी खुशी में खुश हैं। बहजाद ने भी यही कहा था कि तुम लोगों को तो उसकी हर हालत में खुशी अजीज है। लेकिन सच बात तो यह है कि नवाल का सामना करते हुए मैं भी घबरा रही थी। खुदा उसका भी सबब अच्छा बनाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कब आई? अभी आई हूँ। हाँ बैठो। मुबारक हो दानिया, मानिक की शादी की डेट फिक्स हो गई है। अच्छा, मानी ने बताया नहीं? वो असल में हम लोग वहां से वापस काफी देर से आए थे, तो उसके बाद वो दोस्तों के साथ निकल गया। कह रहा था मामा को ट्रीट दूंगा। यकीनन सरप्राइज देना चाह रहा होगा मुझे। हाँ शायद। आप लोग बातें करें, मैं मिठाई निकाल कर आती हूँ। थैंक यू रूबी। फैजाद तो बहुत खुश होगा। बेटा उसके नसीब में खुशी कहाँ। क्या मतलब? अब तो मलिहा बहजाद की जिंदगी में वापस आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। भाई तुमसे क्या पर्दा, इनकार कर दिया उसने। मलिहा ने? कहती कि अभी तो मानी और निमरा की शादी होगी। हम लोग तो सब हैरान हो गए ये सुनकर। बहजाद ने क्या कहा? अरे बहजाद को तो बात करने के लायक ही नहीं छोड़ा उसने। मेरी तो समझ में नहीं आती कि इन दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। लीजिए, मिठाई आ गई। चलो भाई मुंह मीठा करो सब। चलो दानिया लो तुम। माँ बेटे की शादी हो रही है? जी, अब तो मेरा बहुत शिद्दत से मुंह मीठा करने को जी चाह रहा है। लो रूबी। बहुत अच्छी है।